लखनऊ सुपर जायंट और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। यह जिंदगी का सबक सिखाने वाला मैच था जो समझा रहा था नेवर लूज होप, कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा। क्योंकि पल भर को तो लगा था कि यार लखनऊ की तो पूरी बैटिंग लाइनअप जा चुकी है। मुकुल चौधरी 1 रन पर खेल रहे थे, सामने शमी आ गए थे, फिर शमी भाई चले गए, सिर्फ आवेश बचे थे। हर कोई यह मानकर बैठा था कि कोलकाता नाइट राइडर के सामने लखनऊ ने बहुत गंदी बैटिंग की है, मतलब डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि कहानी खत्म हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि कड़ी सिचुएशंस में ही किसी को स्टार बनने का मौका मिलता है। और आज एक सुपरस्टार मिला, नाम मुकुल चौधरी। वो सुपरस्टार जिसको लेकर 28 तारीख को ही हमने कह दिया था कि भाई साहब लखनऊ में एक लौंडा है जिसका नाम है मुकुल चौधरी, और उसका इंटरव्यू हमने किया है। लखनऊ के 12-13 प्लेयर्स का इंटरव्यू किया है, जस्टिन लैंगर, केन विलियमसन और विक्रम राठौड़ का इंटरव्यू किया है, और वो सब कह रहे हैं कि भाई इस लौंडे में अलग फायर है। अर्जुन तेंदुलकर ने हमसे पॉडकास्ट में कहा था कि भैया इसमें अलग फायर है, वो जो छक्के मारता है वैसा छक्का कोई नहीं मारता। खुद मुकुल चौधरी ने हमसे कहा था कि भैया बस हम इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिल जाए तो वो छक्का मारेंगे, दुनिया याद रखेगी। हमको तो थाला बनना है। और आज वो थाला की तरह जो उसने छक्के उड़ाए, हेलीकॉप्टर उड़ाया, या वो जो वैभव को ऑफ साइड पे मारा, उफ, एब्सोल्यूट सिनेमा मैन। मतलब हालत ये हो गई कि हमने मुकुल चौधरी का पॉडकास्ट बिना टीजर काटे अपलोड कर दिया। हमने कहा भाई साहब टीजर की जरूरत ही नहीं है, इतना अगर सॉलिड परफॉर्मेंस है तो ये तो रॉ जाना चाहिए, क्योंकि लौंडा जो है हमारा रॉ है। और इसीलिए आप में से जो लोग मुकुल चौधरी के दीवाने बने वो जाकर हमारे शुभांकर वाले पेज पर मुकुल चौधरी का अनकट इंटरव्यू देख सकते हैं। वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि पॉडकास्ट के एंड होते होते हमने खुद कह दिया था कि भैया यार तेरा कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल का है, और मैं चाहता हूं वो अलग लेवल दिखे। और आज वो दिखा। 22 गेंदों पर 54 रन चाहिए था और मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। मुकुल काफी स्लो खेल रहे थे, लेकिन फिर वो 22 गेंदों पर 54 बनते। इनफैक्ट जब 7 गेंदों पर 20 चाहिए थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार लास्ट बॉल पे सिंगल ले लो, क्या कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा लौंडा छक्का मारेगा, और उसने मारा, जबरदस्त छक्का मारा। उसके बाद फिर वैभव अरोड़ा वर्सेस मुकुल चौधरी कहानी आई। मतलब मुझे दोनों मेरे फेवरेट थे। वैभव का इंटरव्यू हमने कुछ समय पहले किया था, मुकुल का इंटरव्यू हमने किया था। मुकुल को लेकर तो जस्टिन लैंगर ने हमसे कहा था कि यार आने वाले समय में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बनने वाला है लड़का। और हमको लगा कि यार इतना अगर नाम है तो फिर भाई कुछ तो बात है। अगर जस्टिन लैंगर जैसा आदमी कह रहा है कि आप इंडिया के टॉप फिनिशर बनेंगे तो हो सकता भाई आप में कुछ हो। उस लड़के ने दिखा दिया भाई साहब। 21 साल उसकी उम्र है, 2.60 करोड़ में खरीदा था, 7 छक्के मारे, 7 छक्के मारे। एक ऐसी पारी खेली जो आने वाली कहें कई मैचेस तक तो लोगों को याद रहने वाली है। मुझे ये मैच धोनी की याद दिला रहा था, क्योंकि 104 पर 5 थी लखनऊ, अंडर प्रेशर थी, कोई यहां नजर नहीं आ रहा था, पूरी टीम परेशान थी। मुकुल चौधरी आते हैं, शुरू में बॉल नहीं लगती है। पिछले मैच में भी वो नर्वस थे। ऋषभ ने तब उनसे कहा था कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आज सिंगल हैंडेडली उस लड़के ने खत्म कर दिया, सिंगल हैंडेडली। मतलब अजिंक्य रहाणे ने भी कहा कि हम तो मैच जीत चुके थे, हमें लखनऊ ने नहीं हराया, हमें मुकुल चौधरी ने हराया। 22 गेंदों पर 54, हाईएस्ट स्कोर ऑफ द मैच। और अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, कल्पनीय, जितने शब्द आपके पास हैं वो सारे शब्द आप लगा दीजिए। मतलब आप 19वें ओवर से देखो, कैमरन ग्रीन के हाथों में गेंद थी। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ी है। पहली बॉल पे शॉट पड़ता है बट वो लड़का सिंगल नहीं लेता, दूसरी पे शॉट पड़ता है, सिंगल लेता। फिर कैमरन ग्रीन को एक फेंटा पड़ता जिसको हम कहते हैं ना छक्का वाला फेंटा। वो शॉट कमाल का होता है। ग्रीन के दिमाग से धुआं निकल जाता है कि यार ऐसे भी शॉट पड़ते, मतलब ये तो मुझे मारना चाहिए था, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूं। लेकिन ये नया इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलियंस को दौड़ा के मारता है। और फिर एक डॉट बॉल, फिर चौका पड़ता है। लास्ट बॉल पर मेरे को था कि यार क्या पड़ेगा। मैंने अपनी टीम से कहा छक्का पड़ेगा। मेरी टीम में सब कह रहे थे नहीं भैया दिखेगा चौका पड़ेगा, छक्का नहीं मारेगा, और वो छक्का पड़ा। सेम कहानी वैभव पे थी। पहली बॉल डॉट लिया, पहली बॉल पे आवेश ने रन ले लिया, सिंगल। और फिर शायद 5 बॉल पे कितने चाहिए थे, 13 रन चाहिए थे। 5 पे 13, एनी डे समवन लाइक वैभव अरोड़ा, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास सटीक यॉर्कर है, जो काफी अच्छी गेंदबाजी करता है। बहुत सारे लोग वैभव पे दांव लगा रहे थे। इनफैक्ट वैभव की एबिलिटीज को देखकर मुझे भी लग रहा था कि शायद वैभव डोमिनेट कर सकते हैं, बट मुकुल की तारीफें मेरे जहन में जा रही थी। फिर वो छक्का पड़ता है। हालांकि उसके बाद वैभव ने क्लास दिखाई, 2 गेंद 3 गेंद, तीसरी चौथी गेंद जो थी सॉलिड क्लास पर गिरी। लेकिन उसके बाद फिर वो एक छक्का पड़ता है 5वीं बॉल पर, और वहीं से सारी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। लास्ट में किस्मत भी मेहरबान थी, वैभव ने अपना जोर लगाया, लेकिन अंकुश रघुवंशी
जॉस बटलर नहीं थे, वो रन आउट नहीं कर पाए। रन आउट करते तो शायद कहानी पलट जाती, और कहानी पलटी नहीं। लखनऊ जो है वो टॉप 5 में पहुंच गई, और मुकुल चौधरी जो है वो एक रात में स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए। आज का दिन मुकुल चौधरी का दिन था, और मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप कैंप्स में जाते हैं, खिलाड़ियों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कौन कितना बड़ा स्टार है। मुकुल चौधरी को लेकर डे 1 से एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा था कि भाई साहब ये जीत जाएंगे, सॉलिड टीम है। लखनऊ, मैं हमेशा कहता हूं कि इस साल लखनऊ से हमारा एक कोलैबोरेशन रहा, जहां पर उन्होंने हमें सारे खिलाड़ियों को एक्सेस दिया। बट इस खिलाड़ी को लेकर मैंने 10 दिन पहले वो वीडियो में कह दिया था कि इस साल प्रिंस यादव और मुकुल चौधरी विद मोहम्मद शमी, ये 3 आपको नजर रखने चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है लखनऊ अपना बेस्ट नहीं खेल रही है, क्योंकि लखनऊ के पास अभी जॉश इंग्लिश नहीं है। हसरंगा का वो एक विकल्प लेकर आएंगे जो शायद उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग देगा। जॉश इंग्लिश आ जाएंगे, ऊपर भी अभी उनके फायर जो है पूरन से निकला नहीं है। अभी भी उस टीम में बहुत पोटेंशियल है जो वो कर सकते हैं। बट एनीवेज, लखनऊ टॉप 5 में आ चुकी है, एंड आई बिलीव कि लखनऊ आगे अच्छा करे और बेहतर करे। लेट्स जस्ट होप कि ये हो। कोलकाता ने भी अच्छा खेला। आज सुनील नरेन ने हिस्ट्री बनाई, 200 विकेट निकाले उन्होंने। 22 साल के अंकुश रघुवंशी जो हैं, उन्होंने जबरदस्त पारी खेली। आज लगातार चौथा मैच था जिसमें अच्छा खेला उन्होंने, 33 गेंद 43 रन। अजिंक्य रहाणे ने आज बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, मुझे उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी लगी। 24 गेंद 41 रन आज उन्होंने बनाए। बट ये मैच आई थिंक लखनऊ का मैच था, क्योंकि अगर आप शुरू में भी देखोगे केकेआर ने आज बहुत गलतियां की हैं। मतलब शुरुआत उनकी ठीक ठाक थी। एक कंट्रोवर्सी हालांकि जरूर थी फिनेले ने कैच को लेकर, जो दिग्वेश राठी ने बाउंड्री लाइन में पकड़ा था। क्या वो पैर टच कर गया था, नहीं टच किया? मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर को देखना चाहिए था। थर्ड अंपायर ने वो देखा नहीं, और वो एक प्रॉब्लमैटिक सीन हो सकता है कि थर्ड अंपायर क्यों नहीं चेक करता, क्योंकि अगर फिन एलन होते तो शायद ये कहानी अलग पलट जाती। लेकिन फिर कहानी वही है कि बैटिंग आज थोड़ी इशू रही, खासतौर पर रिंकू सिंह का ना चलना वो एक प्रॉब्लमैटिक था। अंकुरेश आज थोड़ा स्ट्राइक रेट में क्वेश्चन था, बट रोमन पॉवेल को उन्होंने खिलाया था। पॉवेल और कैमरन ग्रीन, इन्होंने ठीक ठाक खेला। हालांकि ग्रीन बहुत स्लो थे। उतनी स्लो बैटिंग अगर आप करते हैं T20 क्रिकेट में तो क्या आप एक अच्छे प्लेयर हैं? वो एक क्वेश्चन रहेगा हमेशा, जिसको लेकर सवाल हो सकते हैं कि भाई साहब क्या कैमरन ग्रीन की जगह बनती इस टीम में? क्योंकि अगर रहाणे 160 170 मार रहे हैं और आप 130 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं, तो फिर आपकी टीम में जगह नहीं बनती। गेंदबाजी की जहां तक बात है, मोहम्मद शमी वॉज टॉप नॉच, हमेशा की तरह वो क्लासी थे। दिग्वेश राठी ने आज फिर अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 25 रन दिए। आवेश खान थोड़े महंगे साबित हुए, प्रिंस भी थोड़े महंगे साबित हुए, बट आई थिंक ये लोग नजर रहेगी। मतलब अभी भी लग रहा है मुझे कि आवेश आप रखोगे या मयंक यादव और नौके प्लस आपके पास मोहसिन खान, स्पेशली मोहसिन खान, उनमें से किसी की तरफ आप जाओगे। लखनऊ की बैटिंग में अभी भी क्वेश्चन है। मिच मार्श उतना फायर नहीं किए, माकरम ने कोशिश की थी, वो उस तरह से नहीं गए। ऋषभ पंत का दिन नहीं था। आयुष बदोनी, वो एक अच्छी पारी थी। हालांकि आयुष बदोनी फिनिश करना चाहिए था, वो शायद बहुत जल्दी जल्दी खेलना चाह रहे थे। बीच में उन्होंने अच्छा एक्सक्लेरेट किया था, जिसकी वजह से ये मैच बना था। अगर वो फिनिश करते तो शायद ये दिन उनका भी होता, क्योंकि उनके और मुकुल चौधरी में रनों का बहुत अंतर नहीं था। अंतर था प्रेशर लेकर इंटेंट खत्म करना। जो मुकुल चौधरी ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि भैया छक्का हर कोई मारता है, मैच फिनिश करना बड़ी बात है, और मैं मैच फिनिश करना चाहता हूं। मैं लखनऊ के लिए मैच जीतना चाहता हूं, और वो मैच उन्होंने जिता के दिया। डिसअपॉइंटमेंट मेरी निकोलस पूरन से थी। 15 गेंदों में 13 रन। समवन लाइक निकोलस पूरन, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स फ्रॉम यू। वो नहीं कर पाए, जो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। अब्दुल समद, आज उनका भी दिन नहीं था। अनुकूल रॉय ने उनको आउट किया। कोलकाता की बॉलिंग जो थी वो ठीक ठाक थी। मतलब वैभव आखिरी ओवर पिटने के बाद भी 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट है। ही वॉज अ क्लास बॉलर। दिन नहीं था। अनुकूल राय अच्छे थे, 4 ओवर 32 रन 2 विकेट। सुनील नरेन वॉज क्लास अपार्ट, 4 ओवर 13 रन 1 विकेट। मतलब मैं तो ये समझ नहीं पाया कि निकोलस पूरन को मैं यहां रेट करता हूं, निकोलस पूरन को। और निकोलस पूरन इतने सालों से खेलने के बावजूद वो सुनील नरेन को नहीं खेल पाते, जो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग बात है कि ऐसा क्या है कि मतलब वो कभी खेल ही नहीं पाते उनको, तो वो एक हैरानी है। कार्तिक त्यागी ठीक ठाक थे। ओवरऑल दिन जो था वो मुकुल चौधरी के लिए था। भगवान ने परेशानियां सारी बढ़ा दी थी, और उन सारी परेशानियों के बीच में एक नया लड़का भेजा था कि जाओ, छाओ, राजस्थान का नाम रोशन करो, सीकर का नाम रोशन करो। और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आकर जब लड़के अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी शाबाशी जितनी हो उतनी ज्यादा कम है। सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत 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 खुश हूं मैं। मुकुल चौधरी की सक्सेस थोड़ी पर्सनल जैसी लग रही है। पर्सनल इसलिए क्योंकि मुकुल चौधरी को बहुत करीब से जाकर मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और मुझे अभी भी याद है कि आज जब उन्होंने कहा था कि मेरा पॉडकास्ट हुआ है, तो वो आई थिंक मेरे लिए मोमेंट था,
उनका ये कहना, और अब उन्होंने डिलीवर किया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुकुल चौधरी। एंड आप लोग जाइए मुकुल चौधरी का पूरा पॉडकास्ट देखिए। बहुत सारे पॉडकास्ट और भी हैं, खिलाड़ी अच्छा करेंगे लाएंगे, बट मुकुल के पॉडकास्ट में मुझे समझ में आ गया था कि बाबू से पोटेंशियल, और वो आपको भी दिख जाएगा।